जो आवाम और अफवाज के दरमियान जो वो बात करते हैं दूरियों की, उस तासुर को ज़ायल किया जाए कोलेटरल डैमेज की सूरत में, या जैसे हसन अयूब साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी कुत्ते जो हैं वो मस्जिदों में उन्हें रखे जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो कहते हैं कि बातचीत करें, जिरगा करें, बातचीत कर लें। पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? सब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के हवाले से बात की। उनकी एक हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और मुसलसल तीसरी मरतबा जीत कराई है। अनलाइक द हिस्ट्री ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ एक टर्म अगर किसी जमात को मिला है तो नेक्स्ट टर्म नहीं मिलती। और उनके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो मीडिया पे बड़े मुतहरक भी हैं, और अभी बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने कहा कि वो फ्रंट फुट पे रहे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। वो चाहे आपके दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उसके बारे में उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं इसमें कोलेटरल डैमेज होता है, अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा होती है और एक गुस्सा जो है वो जन्म लेता है, और फिर हमें उसकी रौत जो है फेस करनी पड़ती है क्योंकि हम वहाँ से खैबर से मुंतखब होकर आए। वही जज्बात इकबाल अफरीदी साहब भी कहते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि उनके जमात के नुमाइंदे को जब मदऊ करते हैं वो कहते हैं हमारी राय को शामिल किया जाए कि इसके मुस्तकिल पायदार अमन के लिए बातचीत की। अभी आपने बात की कि कोई अपीजमेंट की पॉलिसी नहीं होगी। उनका कहना है कि रस्म रिवाज को समझते हैं। आपने पिछली ब्रीफिंग में कहा था कि 29 ट्राइब जो हैं वो सरहद के आर पर रहते हैं, तो बहुत से उनमें से इस वक्त मेंबरान सूबाई असम्बली हैं। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जमातों की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उन्होंने भी बातचीत की रेजोल्यूशन पास की। सवाल मेरा ये कि क्या उनकी राय को शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसका मुस्तकिल और पायदार अमन कायम हो सके, और जो आवाम और अफवाज के दरमियान जो वो बात करते हैं दूरियों की, उस तासुर को ज़ायल किया जाए कोलेटरल डैमेज की सूरत में, या जैसे हसन अयूब साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी कुत्ते जो हैं वो मस्जिदों में उन्हें रखे जाते हैं। पाकिस्तान की रियासत ने कब बातचीत से इनकार किया? मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करें कि बयानिया बनाना एक और चीज़ होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली रैशनली अगर सोचा जाए तो आपके सामने फिगर रखा देता हूँ कि 2021 से जो अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है उससे वी आर टॉकिंग रिपीटेडली, वी आर टॉकिंग इवन नाउ। आपने दोहा में, इस्तांबुल में बातचीत की या नहीं की? थर्ड पार्टी, जब डायरेक्ट बातचीत से मसला नहीं होता, थर्ड पार्टी मेडिएशन के जरिए बातचीत की। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? हमारा उनसे एक पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दैट वी विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। हम फितना ख्वारे से बात नहीं करेंगे। वी आर ए स्टेट, दे आर ए नॉन स्टेट एक्टर who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, जिससे हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। हमारे नज़दीक और हमारे उलमा का, आपका इसके ऊपर फतवे मौजूद हैं। पैगाम पाकिस्तान को पढ़ ले, पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा की उस पर मुकम्मल राय मौजूद है, आपके उनके एक्शंस मौजूद हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से खुद जाके मिलें, वो खुद कहेंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म किया है फितना ख्वारिज ने, कि आप कैसे रिकन्सिलेशन हम इनसे कर सकते हैं। उसके बारे में भी लोगों की राय मौजूद है। तो हम कहते हैं कि चूंकि इसके पीछे जो अबैटिंग स्टेट है, विच इज जो अफगानिस्तान की अफगान तालिबान रजीम है, उससे हम बात करेंगे, बट विल नॉट टॉक विद द टेररिस्ट। देखिए, दिस इज अगेन फॉर द स्टेट टू डिसाइड कि किसने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। पाकिस्तान एक फेडरल सिस्टम है, उसमें एक तरीका है, एक बातचीत का देयर इज ए रिवाज है, उसके मुताबिक बातचीत हो रही है। सो कौन उसमें बैठेगा क्या नहीं बैठेगा, ये फैसले मैंने नहीं करने और आपने नहीं यहाँ पे करने। हाउएवर, जब वहां पे जो भी फेडरेशन के नुमाइंदे जाते हैं, दे टेक इनपुट एंड दे आर कॉग्निजेंट ऑफ द ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज जो इसके साथ बात करती हैं। तो एक तो ये समझ लेना कि ये जो सा है, ये जो बयानियां बनाते हैं कि तो बातचीत तो हो रही है मेरे भाई, दहशतगर्द से बातचीत नहीं होगी, खारजी नूर वली महसूद से बातचीत नहीं होगी, फितना और हिंदुस्तान से बातचीत नहीं होगी। एब्सोल्युटली। क्योंकि अच्छा, ये जो शौक था ख्वारिज से बातचीत का, ये किसको शौक था? इन्हीं के इसी शख्स को था ना। तो उस बातचीत का नतीजा भी आपके सामने। जी, कोलेक्ट्रल क्या, कोलेक्ट्रल पे आपका क्या सवाल है? जी, मैं पहले भी इस पे अर्ज कर चुका हूँ। पेशावर में ये सवाल हुआ था, हमारी एक बहन ने किया था, साफी ने, और मैंने उससे जवाब दिया था। बिकॉज आई कैन नॉट चेंज द फैक्ट्स, इट्स द सेम आंसर दैट आई विल गिव यू अगेन। एक शख्स जो सा है वो सहूलतकारी करता है दहशतगर्द की, अपने घर में एक्सप्लोसिव्स रखता है, उनको जगह देता है,
उसकी जगह में व्हीकल बॉर्न आईडी बनती है, वहां से वो सेली आउट करते हैं और आपके इलाकों में जाके फौज को, एफसी को, पुलिस को, सिविलियंस को शहीद करते हैं। आप उसके क्या करेंगे? आइन कानून बता दें, अबेटमेंट टू क्राइम का कानून भी आप पढ़ लें, एंड तो उसके ऊपर अगर आप एक्शन करते हैं तो आप उसको फिर जस्टिफाई करें कि एक्शन को पॉलिटिकली कि ये कोलैटरल डैमेज है। कौन सा कोलैटरल डैमेज है? दी आर्मी, आपकी फौज, आपकी लॉ एनफोर्समेंट भाई कोई कोलैटरल डैमेज नहीं करती। हमने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी हैव, हम आप वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, इट इज दी IBO, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। We are not going gun blazing into the areas and trying to take out everyone. We don't do that. हम अपने मुल्क में जंग लड़ रहे हैं। ये कोलैटरल डैमेज वहां होता है जहां काबज अफवाज होती हैं। वी आर बीइंग वेरी केयरफुल, और उसकी वजह से हम नुकसान भी उठाते हैं, अपना नुकसान जरूर उठाते हैं हम उसकी वजह से। उसकी वजह से उनको डिले भी होता है, उसकी वजह से उनको भागने के मौके ही मिलते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल। डिस्टिंक्शन जो नहीं रख रहा वो दहशतगर्द है जिसको वो प्रमोट प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस तरह के नोशंस देके। वो तो डिस्टिंक्शन नहीं रख रहा कि ये सिविलियन का घर है, इसकी आबादी में बैठ के मैं दहशतगर्दी कर रहा हूं, यहां पे बैठ के मैं जो सा बम तैयार कर रहा हूं, सुसाइड जैकेट्स रखी हुई हैं। वो तो ये भी डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा कि मैं मस्जिद में बैठ के दहशतगर्दी की फैसिलिटेशन कर रहा हूं। देयर आर डजन्स नहीं ऑफ एग्जाम्पल्स खैबर पख्तूनख्वा में जहां मसाजिद को इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो कोई डिस्ट्रिक्शन रख रहा। वो तो जो क्वाड कॉप्टर्स हैं जो सिविल में अवेलेबल होते हैं, उनको लेके उन पे मोटर लगा के, उन पे बम लगा के, वो तो कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा। वो तो लोगों को ही मार रहा है। वो तो किडनैपिंग फॉर रैंसम भी कर रहा है। जो उसके साथ जो सा है उसको पनाह नहीं देता, उसको साथ नहीं देता, उसको वो फैसिलिटेटर करके उसको भी मार देता है। उसमें तो आप बोलते नहीं है। तो मैं आपसे ये तो कर्ज कर रहा हूं कि ये जो 14 नकात जो दहशतगर्दी के जो एग्रीड हैं, बदकिस्मती से ये नहीं कि ये सिर्फ काम नहीं कर रहे, ये इसके अगेंस्ट काम भी कर रहे हैं। बाय गिविंग सच फॉल्स किस्म नोशंस ऑफ कोलैटरल डैमेज, बाय ट्राइंग टू कंफ्यूज द पीपल, बाय ट्राइंग टू क्रिएट वेजेस, दैट्स इट।